जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ आज के कार्यक्रम में आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, खास तौर पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग, सभी अधिकारी, और ये होना चाहिए। नॉलेज शेयरिंग जो है ये होते रहना चाहिए और नॉलेज शेयरिंग के साथ साथ नॉलेज पार्टनर्स भी बनाने चाहिए। इस तरह का अगर नॉलेज पार्टनर्स अगर हम लोग बनाएं कि भाई इस राज्य के लिए, बिहार स्टेट के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो हमको लगता है कि नॉलेज पार्टनर्स अगर बनाए और इस तरह का नॉलेज शेयरिंग अगर होता रहे तो एक माहौल बनेगा। और बिहार में तो इतना बढ़िया माहौल बना हुआ है। अब कई अधिकारी जो बिहार के हैं दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि अपने बिहार में आकर के बिहार के लोगों की सेवा की जाए, यह माहौल बना। और लगातार हम लोग जो अपना विचारधारा है, या हम कह सकते हैं हम नौजवान हैं, युवा हैं, हम पहले दिल्ली में पढ़ते थे, बाहर खेलते थे, लेकिन लगता था कि भाई बिहार में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई जा सकती। मेरा मानना है, आफ्टर बीइंग अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मौका दिया, दूसरी बार हमको काम करने का मौका मिला, और हमको लगता है कि ये अचीवेबल है, डुएबल है, हो सकता है। अगर आप विजन, आपका अगर सोच अच्छा हो, सही रोड मैप हो और आपके सराउंडिंग्स अच्छे हों, तो हमको लगता है विल पावर है तो हर चीज मुमकिन है। ऐसा कोई चीज जो नहीं है कि बिहार में नहीं हो सकता और राज्यों में और देशों में हो रहा है। अब एज एन एग्जाम्पल आप बताइए कि भाई बांग्लादेश जो टेक्सटाइल में जो काम कर रहा है वो हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास सब कुछ है, सारी चीजें, कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स है, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है, आप हर चीज कर सकते हैं। यहां सारे डिपार्टमेंट के हमारे पदाधिकारी, अधिकारी इंश्योर कर रहे हैं आप लोगों को भाई कि आप लोग आइए, इन्वेस्ट कीजिए। हमारा गवर्नमेंट सीरियस है, गंभीर है कि बिहार के लोगों की तरक्की हो। और एक बात समझ जाइए, हम सब लोग इसी भारत के रहने वाले हैं। जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा मैन पावर इतना है, स्किल्ड लेबर से लेकर के सारी सुविधाएं हम लोग देने का काम कर रहे हैं, और हम लोग फ्लेक्सिबल भी हैं, गंभीरता के साथ फ्लेक्सिबल है। जहां अच्छा सुझाव आएगा, इनपुट आएगा, वी विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल योर सजेशंस। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम, आप सब लोगों को लगा होगा जितने अधिकारियों ने अपनी बात को यहां रखा, इतने पॉजिटिव ढंग से रखा है, कहीं भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी नजर ही नहीं आ रही है। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। इसलिए हमने काफी जोर दिया कि भाई इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्या बेहतरीन ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिहार पे काम हुआ, चाहे रोड हो, बिजली हो, हर जगह पुल पुलियों की जरूरत हो, हर चीज में बेहतरीन ढंग से काम हुआ है। और हम आपको बता दें, बिहार का जो पहले तो बिहार झारखंड एक था, ज्यादातर इंडस्ट्री थी वो झारखंड में चली गई, माइंस वगैरह जितने रिसोर्सेस थे हमारे सारे वहां चले गए। लेकिन फिर भी आप लोग सब लोग जानते, बिहार जो है परेशान रहता है फ्लड से, ड्रॉट से, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतना बढ़िया कनेक्टिविटी बनाया। अभी रोड के सचिव ने बताया कि बिहार के किसी भी कोने से हम 5 घंटे में, चाहे कितना भी दूर का इलाका क्यों ना हो, हम वहां से 5 घंटे में पटना आ सकते हैं। और ये सारे हवाई अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन से, एक कतार के यूएई से एक लोग हमसे मिलने आए, क्योंकि यूएई और कतार बहुत ही पैसों की वहां कमी है नहीं। वो बोले कि भाई हमको फ्रेश सब्जियां चाहिए, डेली सब्जियां चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए।
और बिहार हमको लगता है कि थर्ड प्रोड्यूसर जो है वेजिटेबल्स का। हवाई अड्डा यहाँ है, कनेक्टिविटी है, 3-4 घंटे का रास्ता है। ऐसी व्यवस्था अगर एग्री बेस, अगर हम लोग इंडस्ट्री लाए, ऐसी व्यवस्था मार्केट बनाए जहां फ्रेश सब्जियां जो है एयरपोर्ट पे लगाए, प्लेन से लेकर के जाए, तो होता है। और राज्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। और बिहार का अगर ज्योग्राफिकली अगर आप देखिए तो एवरी डिस्ट्रिक्ट इज गिविंग समथिंग। आप चाहे मिथिला चले जाइए, कोसी के इलाके चले जाइए, या चंपारण के अलग चाहिए, कहीं लेदर का अच्छा काम हो रहा है, कहीं हमारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे तो लीची है, केला है, मेज है, फॉक्सनट्स है। बताइए, फॉक्सनट्स मखाना जिसको हम लोग कहते हैं, पंजाब जाता है पैकिंग के लिए, लेकिन बिहार के लोगों को क्या मिलता है, क्या रेट मिलता है? सारा मखाना फोड़ना पानी में घुस करके कितना मेहनत लगता है, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन उनको मिलता क्या है? और वही पैकेजिंग कर दिया जाता है। बाहर जो है अमेरिका में इतना डिमांड हो रखा है मखाना को लेकर के, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। काफी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और हमारे पास तो एक से एक पॉलिसी है। प्लग एंड प्ले के बारे में इन्होंने जिक्र किया, बढ़िया चीज है। लैंड पुलिंग पॉलिसी पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, क्योंकि बिहार के शहरों में भी अगर देखिएगा तो फैलाव हो रहा है, आबादी बढ़ रही है और शहर जो है बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से इंस्टीट्यूशनल इलाके जो है उसको चिन्हित कर लिया जाए, कमर्शियल वो कर लिया जाए। तो इस तरह की चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हम लोग जो है इस पे पॉलिसी लाकर इस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, या कॉरिडोर्स हो गए, या आईटी सेक्टर हो गया। बताइए, आईटी बिहार का लड़का विदेशों में है, आप पुणे में है, बैंगलोर में है। अगर वही आईटी पार्क SCZ अगर हम लोग यहाँ लगाए तो क्या बिहार के लोग यहाँ आकर काम नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अब क्या हो रहा है कि भाई जो जिस राज्य में अपना बसा लिया, अब कोई भी नया राज्य जाना ही नहीं चाहता है। ये बस आप लोगों को दिमाग खोलने की जरूरत है और परसेप्शन बदलने की जरूरत है। परसेप्शन इस हिसाब से हम बताएंगे कि आप लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना पूरा रिसर्च करते हैं, डेटा मंगाते हैं, माहौल देखते हैं, पॉलिसीज देखते हैं, तब जाकर के जो है आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन परसेप्शन एक तरह से कथाकथित बिहार का क्या बनाया जाता है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई सरकार महागठबंधन की बनी, रातों रात हेडलाइन और न्यूज मीडिया में चलता है कि बिहार में जंगल राज की वापसी। अब ये क्या मतलब है? हम इतना ही कहना चाहते कि भाई इन मीडिया वाले को जो चलाना है चलाने दीजिए, इन पे भारी प्रेशर है, लेकिन मीडिया और हेडलाइन देख करके अपना व्यू मत बनाइए। आप लोग जो है कॉन्क्रीट डेटा पे जाइए ना। अभी हमारे डीजीपी साहब कितना बढ़िया बात बोल रहे थे, एनसीआरबी का आंकड़ा। अगर हमको परसेप्शन बनाना है तो हम किसी के बात पे मानेंगे कि हम अपना स्टडी करके जो फैक्ट है, जो फैक्ट फिगर है, जो डेटा है, उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। आज आप लोग भी स्ट्रैटेजी बनाते होंगे कंपनीज का बढ़ाने का, तो क्या चीज देखते हैं? डेटा देखते हैं, अलग से कंसल्टेंट बुलाते हैं, प्लान बनाते हैं, शेयरिंग होता है, हर एक चीजों का नॉलेज होता है, तब ना करते हैं। अब कोई कह देगा कि बिहार में जंगल राज, तो जंगल राज आप बताओ रातों रात कैसे जंगल राज आ गया? भाई बिहार में कौन सा फॉर्मूला है? कोई बताइए। 9 तारीख को 10 तारीख को हम लोगों का ओथ हुआ, उसके बाद से जंगल राज कहां से? तो कोई बात नहीं, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए कितना पीछे, टॉप 15 में भी नहीं है मेजर क्राइम से। अभी आप लोग इंश्योरिटी भी, अगर आपको वहां जरूरत भी पड़े तो भाई पुलिस चौकी भी हम लोग खुलवा सकते हैं। डीजीपी साहब ये भी देख लीजिएगा, पुलिस चौकी अगर इतना कहीं लगे तो भाई पुलिस चौकी भी हम लोग खुलवा सकते हैं। हम लोग ओपन है, एकदम कोई फिक्र की बात नहीं। यहां नीतीश कुमार जी का सरकार है, महागठबंधन का सरकार है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आपकी सिक्योरिटी हम लोग सब लोग जो है इंश्योर कर रहे हैं। कोई घबराने की बात नहीं, बल्कि और पॉलिसीज में भी रिलैक्सेशन अगर लाने पड़े, चेंजेस लाने पड़े तो वी आर ओपन टू डू इट। लेकिन हम तो भाई आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग जो है
आपके भी इतने कॉन्टैक्ट्स हो गए भाई, आप तो आ गए, कुछ लोग तो आ गए, लेकिन और भी लोगों को भी लाइए, अपना एक्सपीरियंस बताने का काम कीजिए। सब कुछ यहाँ तैयार है, बस टेक ऑफ आप लोगों को करना है। अब आप लोग जल्दी टेक ऑफ कीजिए और बिहार का जो परसेप्शन है वो बदलिए, और हम लोग तो सारा काम हम लोग करेंगे ही इस दिशा में। हम लोगों का कई योजना भी चल रहा है हर जगह से, हेल्थ से लेकर के पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, हर तरह का काम जो है हम लोगों की सरकार जो है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और बिहार जो है आगे बढ़ रहा। लेकिन कोई लोगों को लिखना है, लिखते रहने दीजिए। कहीं कुछ काम नहीं होता उसी की बड़ाई होती है, जो काम करता है उसकी बड़ाई होती ही नहीं है। अब बेचारे यहाँ मीडिया वाले लोग हैं, इन लोगों को क्या चाहिए? मिर्च मसाला चाहिए, और कोई लेना देना है उससे कोई मतलब नहीं है। अब कहीं टीआरपी चाहिए किसी को जो है व्यूज चाहिए, तो इन लोगों का काम है। ठीक है, इन लोग अपना काम करते रहे, लेकिन भाई आप लोग भी तो बिहार के ही है ना। अगर इस तरह का भय का वातावरण बनाइएगा तो कहां से लोग आएगा? और कुछ लोग तो आज के बैठक के बाद तो और कलेजा पे उन लोगों के भार आया होगा। कुछ लोग और चिंतित होंगे, विचलित होंगे, सोचते हैं कि और जंगल राज को महाजंगल राज में कैसे बदला जाए। तो ये सब में आप लोग ध्यान मत दीजिए। हम आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं।